इस चैप्टर में 5 प्रश्न दिया गया है, जिसमें 1 नंबर में आपका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, सभी संख्याओं को गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए 1 नंबर बनाकर सवाल इसमें देखते हैं। 1 नंबर यहाँ पे सवाल है 5.4 गुणे 0.4। तो देखिए इसको हम यहाँ पर समझने के लिए पहले यहाँ पे बनाए हैं 5.4 और 0.4। 4 चौका 16 के 6, हार से 1 हो जाएगा, 4 5 20 और 1 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 में 4 से गुणा करेंगे 0 होगा, और 0 में 5 से गुणा करेंगे 0 होगा। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो 216 हमारा प्राप्त अंक आएगा। ठीक है, अब 216 यदि यहाँ पे हम लिखते हैं, 216 यदि यहाँ पे हम लिखते हैं तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है। फिर इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है। तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 अंक हो जाएगा। ठीक है, अब दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो दाहिने तरफ से ये 1 अंक हो गया और ये 2 अंक हो गया, इसके बीच में यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो 5.4 और गुणे 0.4 बराबर कितना हो जाएगा? 2.16। ठीक है, यदि इसको और भी आसान तरीका से बनाना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 54। यदि यहाँ पे हम लिख देते हैं, फिर यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। तो इसको यदि हम गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 का 6 हो जाएगा, और 4 5 20 और 1 21, यानी 216 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक है, फिर इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक है। तो 1 1 2 अंक हो जाएगा, और दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक हो गया, 1 और 6। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे 4.32 है और गुणे 0.02 है, तो यहाँ पे इसको हम समझते हैं 4.32 और यहाँ पे दशमलव है और 0.2 है। ठीक है, यदि इसको हम गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 3 6, 2 चौके 8। फिर 0 में यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, फिर 0 में 3 से गुणा करेंगे 0, 0 में 4 से गुणा करेंगे 0 होगा। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो 4 6 8 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको यदि लिखेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक है? दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, फिर दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, 2 2 4 अंक हो जाएगा। ठीक है, तो 0 8 6 4। दाएं तरफ से हम देखेंगे 4 अंक, 1 2 3 4, इसके पहले हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 0.0864 ये हमारा आंसर हो गया। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 0.0864। ठीक है, अब इसको यदि हम बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे सबसे आसान तरीके से यदि बनाएंगे तो 432 और गुणे 2 कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 2 3 6 और 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, और दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, 2 2 4 अंक हो गया। तो 1 2 3 और यहाँ पे एक 0 हम लिख देते हैं, 4 हो गया। इसके ठीक पहले यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, 0.0864 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 नंबर सवाल में देखते हैं। इसमें दिया है 8.24 गुणे 0। यदि इसमें हम 0 से गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त अंक कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें 15.2 दिया है और इसमें 0.002। तो देखिए इसको हम यहाँ पे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 152 और गुणे 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, और 152 में हम 2 से गुणा करके दशमलव के बाद जो अंक है इसमें दशमलव वहाँ पे लगा देंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 5 10 का 0, हारसिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, 2 दूना 4, 2 5 10 का 0 और 2 एकम 2 1 3, 304 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, फिर दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 अंक। तो दाहिने तरफ से यहाँ पे हम गिनेंगे 1 2 3 और यहाँ पे 1 अंक 0 जैसे लगा देंगे, 4 अंक हो गया। और ठीक इसके पहले यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 0.0304 इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे आप 0 भी लगा सकते हैं, 0.0304। ठीक है, 5 नंबर सवाल में दिया है कि 3 गुणे 0.3। इसमें हम गुणा करेंगे 3 में 3 से, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, और 0 के बाद
दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दशमलव, यहाँ पे हम लगा देंगे और यहाँ पे ऐसे हम 0 लिख देते हैं 0.9। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर में क्वेश्चन में दिया है कि 0.7 गुणे 0.7, तो इसको हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 7 7 कितना हो जाएगा 49, और दशमलव के बाद एक अंक, फिर दशमलव के बाद एक अंक, एक और एक 2 अंक हो गया। तो 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, 1 और 1 2, इससे पहले हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव 0.49 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसमें क्वेश्चन दिया है 7 नंबर, इसको भी हम बनाएंगे। देखिए पहले जो इसमें संख्या है 3 है और यहाँ पे 10 है, इसको गुणा में यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब इसको हम गुणा करते हैं, 10 3 30 हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये संख्या जो है इसको यदि हम गुणा करके बनाएंगे तो ये संख्या बहुत ज़्यादा लंबा तौर पर हो जाएगा, इसलिए इसको हम 10 में और 3 से गुणा कर दिए तो 10 3 30 हो गया। अब देखिए दशमलव वाली संख्या यहाँ पे हम देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक है इसमें। ठीक है, दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 1 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके पहले हम दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर सवाल में देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम 3 में 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, अब दशमलव के बाद इसमें कितने अंक है, दशमलव के बाद इसमें 4 अंक हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसके पहले यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.03 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दशमलव के बाद जो ये 3 है, इसके बाद जो ये 2 0 दिया है, इसका कोई मान नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 दिया होता है या 2 दिया होता है, इसमें यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है 0.0300, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0.03। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा जैसे कि 0.003। ठीक है, 9 नंबर सवाल में दिया है। जैसे यहाँ पे दिया है 3 गुणे 1000, 1000 में यदि इसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3000। देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद इसमें 4 अंक हैं, 1 2 3 4। ठीक, इसके पहले यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा 0.3। 0.3 यहाँ पे 0 0 दिया है, इस प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.3। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल में दिया है कि 3 में आपको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 से गुणा करना है। ठीक है, तो 10,000 में यदि हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा जो अंक हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 30,000 हो जाएगा। देखिए दशमलव वाली हम संख्या देखते हैं तो दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो 1 2 3 4, इसके ठीक पहले यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा प्राप्त अंक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखते हैं। 3 में हमें गुणा करना है 1 लाख से। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यदि इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद इसमें 4 अंक हैं, तो 4 अंक से ठीक पहले हम दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4, तो हमारा प्राप्त अंक कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें जैसे देखिए 0.003 दिया है, यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 3 का कितना होता है 9। अब दशमलव वाली हमें संख्या देखना है कि दशमलव के बाद इसमें 4 अंक है, फिर इसमें भी दिया है आगे दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 4 4 कितना हो गया 8, तो 9 1 हो गया और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके पहले यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा प्राप्त अंक कितना हो जाएगा 0.0003 और 4 7 0 है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 13 नंबर 0.400 0.500। देखिए दशमलव के बाद जो ये 4 के बाद जो ये 0 है, ठीक है, इसको हम 0.4 और 0.5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 गुणे
5, तो 4 5 कितना हो जाएगा 20। देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, ठीक है। वैसे 4 के बाद जो 0 0 है इसके मान में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। यह संख्या कितना होगा 4 होगा, 0.4। तो 4 में 5 यदि हम गुणा करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। और दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक है, फिर इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसमें 1 और 1 2, 2 से पहले यहाँ पे हम दशमलव लगा देते हैं, 0.2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आगे सवाल देखते हैं। इसमें 14 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि -2.5 गुणे 5, इसमें गुणा करना है। तो 2.5 जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं -25 और गुणे 5, दशमलव हटा के यहाँ पे हम यदि लिखते हैं तो 25 5 कितना होता है 125, 125। ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ठीक है। देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है 5, तो दशमलव से पहले यहाँ पे हम एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, तो हमारा प्राप्त अंक कितना हो जाएगा -12.5। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि -2.5 गुणे -2.5, दोनों में दशमलव, दोनों में माइनस, माइनस में इसमें भी और माइनस इसमें भी है। यदि इसको हम गुणा करेंगे -2.5, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 25 और गुणे 25, ठीक है। -25 गुणे -25, तो 25 25 यहाँ कितना होता है 625, 25 25 यहाँ 625। यदि -25 में -25 हम गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 625 होगा। तो दशमलव के बाद 1 अंक है, फिर इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 1 2 हो जाएगा। अब दाहिने तरफ से 2 अंक के पहले हम दशमलव लगा देंगे, तो 1 और 1 2, इसके पहले हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो 6.25 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर का 15 नंबर तक 15 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 2 नंबर का सवाल इसमें दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें 2 नंबर में आपका क्वेश्चन दिया है कि किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे कि वर्ग का एक भुजा, वर्ग का एक भुजा कितना दिया है 2.3 मीटर दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा स्क्वायर यानी इस भुजा को 2 बार यहाँ पे लिखना है, जैसे भुजा गुणे भुजा, ठीक है, यानी भुजा के स्क्वायर। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा का मान कितना है 2.3 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2.3 मीटर गुणे 2.3 मीटर। यदि इसको हम गुणा करेंगे तो आप 23 में 23 से यदि आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा करके हम देख लेते हैं। गुणा यहाँ पे हम किए तो 529 है, ठीक है। 529, दशमलव के बाद इसमें 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 1 2, 2 अंक से पहले यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। देखिए मीटर और मीटर है तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर कंप्लीट हो गया। 3 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें 2 नंबर में आपका 3 नंबर में क्वेश्चन दिया है किसी त्रिभुज के आधार एवं आधार पर शीर्षलंब की लंबाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर एवं 1.5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि आधार बराबर, आधार कितने दिए हैं, आधार पर शीर्षलंब आधार 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आधार 2 सेंटीमीटर और शीर्षलंब आपका कितने हैं 1.5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, इसका सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब। 1/2 आधार का मान कितना है 2 है और शीर्षलंब का मान 1.5 है, दोनों सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो 2 से 2 यहाँ पे हम कटा देंगे तो बचा हमारा कितना
1.5 1.5 देखिए ये अभी सेंटीमीटर में है और ये अभी सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि 70.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा प्रति मीटर, यानी 1 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है 70.5 रुपये। ठीक है, तो 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर, देखिए 70.5 गुणे 3.5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3.5 से गुणा कर देंगे। यदि इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त अंक देखते हैं कितना रहे गुणा करके इसको यदि हम गुणा किए तो हमारा आया 24,675 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद इसमें एक अंक है, फिर इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, तो 1 1 2 दाहिने तरफ से 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, तो ये 5 1 हो गया और ये 7 2, इससे पहले हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो 246.75 यहाँ पे मूल्य पूछ रहा है, तो ये मूल्य रुपये में हो जाएगा, यानी 246.75 रुपये। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। 5 नंबर में आपका सवाल दिया है, एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल से 55.75 किलोमीटर जाती है। 1 लीटर पेट्रोल से इतने किलोमीटर जाती है। यदि तेल टंकी में 2.75 लीटर पेट्रोल है तो उस गाड़ी द्वारा अधिकतम कितनी दूरी तय की जा सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल में 55.75 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे दिया है कि यदि तेल टंकी में इतना लीटर तेल है तो कितनी दूरी तय करेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2.750 लीटर पेट्रोल में तय की गई कुल दूरी, पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर, तो इसको हम गुणा कर देंगे 55.75 किलोमीटर गुणे 2.750। इसको यदि हम गुणा करेंगे, देखिए यदि इसको हम गुणा किए हैं तो हमारा प्राप्त अंक आया है 15,331 और 250। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है और दशमलव के बाद इसमें 3 अंक है। ठीक है, देखिए दशमलव के बाद ये जो 0 है, ये 0 इसमें 2 अंक हो जाएगा, 7 5 हो जाएगा, इसमें 7 5 2 और 2 कितना होता है 4 होता है। देखिए यदि इसको हम यहाँ पे 0 को काट देते हैं तो इससे हम 4 अंक से पहले दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 153.3125, इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम साफ साफ लिख देते हैं 153.3125 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर तक हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया।